कि दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। वी सैल्यूट द राइजिंग सन। अंग्रेज भी कहा करते थे कि ब्रिटिश राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता। एक कव्वाली भी सुनी है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सूरज का ढलना कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, खराब बात है, अशुभ है। यूरोप और अरब के देशों में ऐसा मानते होंगे, हम भारतवासी नहीं मानते। हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता सूर्य उतना ही श्रद्धेय है जितना पूर्व में उदय होता हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य देवता है और दिशा बदलने से देवता के लिए हमारा भाव नहीं बदल जाता। बड़ी बात है सूरज का सूरज होना, तेजो राशि जगत पते होना, सृष्टि और जीवन का आधार होना। सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हर साल दीपावली के 6वें दिन, तिथियों की भाषा में कहूं तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि को 30 करोड़ भारतवासी अस्त होते हुए सूर्य देवता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन 7वीं तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। भारत की नस नस में बसा हुआ यह त्योहार छठ पूजा कहलाता है और दुनिया भर में मनाए जाने वाले बड़े से बड़े त्योहार का संगीत फीका पड़ जाता है जब यूपी, बिहार, झारखंड की माताएं अपने बेटे बेटियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक स्वर में गा उठती हैं कि कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, होई न बलम जी कहरियां, बहंगी घाटे पहुंचाए। मैं समझता हूं इतना करुण, इतना संवेदनशील, इतना मन को छू लेने वाला, इतना माटी से जुड़ा हुआ और इतना भावना से भरा हुआ गीत शायद ही कोई दूसरा हो। छठ माता कौन हैं, इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। पुराणों में नवरात्रि में पूजी जाने वाली मां कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। सनातन धर्म में उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। मानस पुत्री यानी वो बेटी जिसके जन्म में शरीर की कोई भूमिका ना हो, मन से मन का मिलन हुआ, तरंगे टकराई, ब्रेन की एनर्जीज मिल गई और संतान का जन्म हो गया। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में म्यूटेंट्स का जन्म ऐसे ही होता है, हम विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन हजारों साल पहले वेदों पुराणों में लिखी गई ये बातें हमको अविश्वसनीय लगती हैं, कोरी कल्पना लगती हैं। एक बार ठहर के सोचिएगा कि आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में हम कितना पीछे जा चुके हैं। अपने सच को झूठ मानते हैं और दूसरों के झूठ को सच। मैं एक ऐसे युवा भारत का सपना देखता हूं जो दिन भर इसरो में बैठ के अंतरिक्ष में रॉकेट्स भेजे, लेकिन रात को सोने से पहले श्रीमद् भगवत गीता के 2 पन्ने पढ़ के ही आंखें बंद करे। मॉडर्न होने का मतलब मूर्ख होना नहीं है। और विश्वास मानिए, अगर हम अपने रीति रिवाजों से, अपनी संस्कृति से, अपने ग्रंथों से, अपने पूर्वजों से कट गए तो हम में और खूंटे से बंधे हुए एक जानवर में कोई अंतर बाकी नहीं रह जाएगा। हम पशु होकर संतुष्ट हैं या प्रभु होने की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, यह निर्णय हमें आज लेना होगा, अभी लेना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। वापस लौटते हैं छठ पूजा की ओर। यह पूजा पहली बार कब शुरू हुई थी ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी छठ माता की पूजा किया करती थी। बिहार का एक जिला है भागलपुर, महाभारत काल में इसे अंग देश के नाम से जाना जाता था और इसके राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण। कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे, ऐसा पढ़ने में आया है। अब कर्ण तो थे ही सूर्य के पुत्र, तो सूर्य उपासना और पिता की उपासना कर्ण के लिए दोनों का एक ही अर्थ था। कहते हैं उस दिन कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन के तीरों से बिंधकर कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए तो आकाश पर चमकता हुआ सूर्य रो पड़ा। अपने पुत्र की मृत्यु सूर्यदेव सहन नहीं कर पाए। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे, छिपे आदित्य होकर आर्द्र घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। ये था कर्ण और सूर्य का संबंध, लेकिन हम भी सूर्य को पिता ही मानते हैं और इस नाते हमारे अंदर भी एक कर्ण सांस ले रहा है। मैं और आप भी कर्ण की ही छाया हैं। छठ पूजा पे जब हम सूर्य को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं तो ये आदर सिर्फ एक भक्त भगवान को नहीं दे रहा, एक पुत्र अपने पिता को भी दे रहा है।
इसलिए छठ पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, हजारों वर्ष पुराने एक संबंध की मौन घोषणा भी है। ये दुनिया जान ले कि हर भारतवासी सूर्य की संतान है। हम सूरज की तरह तपना भी जानते हैं और सूरज की तरह चमकना भी जानते हैं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो सूरज को फूंक मार के बुझा सके। जब कहीं कुछ नहीं था तब भी हम थे, और जब कहीं कुछ नहीं होगा तब भी हम होंगे। मैं मुंबई में रहता हूं और मेरे जैसे लाखों उत्तर भारतीय यहां रहते हैं।